बिहार में और पार्टी मिलके मीटिंग करे, एक पहले घरवा मीटिंग, उसका बाद में तैयार करे, बाद में कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या मैनिफेस्टो है, वो सब बाद में बताएंगे। लेकिन पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए, बहुत बड़ा हीरो बन गया, कोई कुछ नहीं करके मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के, खाली झूठा बात कह के, फेक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडा गद्दारी करके ऐसा नहीं चल सकता है। तो इसी के लिए नीतीश जी सबको साथ बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं, तो एक साथ में मिलके हम लोग चलेंगे। हमारा कोई पर्सनल ईगो का कोई बात नहीं है, हम कलेक्टिवली एक साथ में काम करने चाहते हैं, यही मैसेज है। बीजेपी के आमरा हीरो थे के जीरो बनाबो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ठीक है, यही चीज जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है, जिसका मतलब बीजेपी को हीरो से जीरो बनाना है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने इस खास मुलाकात में नीतीश कुमार और तेजस्वी के साथ, विस्तार से आप जानेंगे मेरे साथ। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का द न्यूज में। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। राज्य सचिवालय में हुए इस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि सीएम ममता के साथ हमारे लंबे समय के रिश्ते हैं, उनके शासनकाल में हुए विकास को हमने देखा है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि हमारा उद्देश्य बीजेपी को हीरो से जीरो बनाना है। ममता बनर्जी के साथ मीटिंग के बाद बिहार के सीएम ने कहा कि हमने तय किया है कि सभी पार्टियों को एक साथ आकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटना चाहिए। विपक्षी दलों को देश के विकास के बारे में सोचने के लिए एक मंच पर आना होगा। बीजेपी को देश के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी नेताओं को तो केवल अपने प्रचार की चिंता है। पहले बिहार में एक बैठक करनी चाहिए। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बंगाल में हुई ममता बनर्जी के साथ बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि बैठक बहुत सकारात्मक रही। बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस बैठक के बाद कहा कि जेपी आंदोलन बिहार से शुरू हुआ था, इसलिए हमें पहले बिहार में एकता का संदेश देने के लिए एक बैठक करनी चाहिए। इस संबंध में मैंने नीतीश जी से अनुरोध भी किया है कि उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य बीजेपी का सफाया करना है। मीडिया, फर्जी नेटवर्क और गुंडागर्दी का इस्तेमाल करके बीजेपी हीरो बनी है। विपक्षी दलों की एकजुटता पर ममता ने कहा कि ईगो का कोई सवाल ही नहीं है, हमें सामूहिक प्रयास चाहते हैं। गौरतलब है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कवायद चल रही है। कभी शरद पवार, तो कभी तेलंगाना के सीएम केसीआर, तो कभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इसके लिए पहल करते दिख रही हैं। और इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मोर्चा अब संभाल लिया है। उन्होंने एक ही दिन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात कर सियासी गलियारों में खलबली जो है चर्चा की बचा दी है। इन सियासी मुलाकातों के जरिए नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बंदी करते दिख रहे हैं। बीते दिनों सीएम नीतीश ने कहा था कि 2024 के चुनाव को देखते हुए वो पूरे देश का दौरा करेंगे। इसमें विपक्षी एकजुटता पर जोर दिया जाएगा और इसे लेकर सभी लोगों के साथ दिल्ली में बात भी हो चुकी है। कांग्रेस और अन्य दल सहमत भी है। नीतीश ने कहा था कि 7 महीने से बात रुकी पड़ी थी, लेकिन जब दिल्ली बुलाकर बात की गई तो सबसे सभी बातें हुई। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा था कि दिल्ली में बैठे लोगों को काम से नहीं बल्कि प्रचार से मतलब है। इतिहास बदलने का प्रयास हो रहा है। उधर महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच एनसीपी चीफ शरद पवार का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आज हम महाविकास आघाड़ी के साथ है, मगर 2024 में होने वाले चुनाव में साथ रहेंगे या नहीं, इसके बारे में अभी से कुछ बोलना नहीं जा सकता। शरद पवार का बयान उस वक्त आया जब महाराष्ट्र में उनके भतीजे अजित पवार के बीजेपी में जाने के साथ चर्चाएं जोरों पर थी। शरद पवार के अमरावती में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आज महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है और साथ काम करने की हमारी इच्छा भी है, मगर राजनीति में इच्छा ही हमेशा पर्याप्त नहीं होती। सीटों का बंटवारा कोई समस्या है या नहीं, इन सब पर भी अभी चर्चा नहीं हुई है, तो मैं इस बारे में कैसे बता दूं। तो अब ऐसे में आप देखिए कि एक तरफ अलग तरह के बयान है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी कह रही है कि जो है बीजेपी को हीरो से जीरो बनाना
रहा है, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी इस बात को मान रही है कि बीजेपी जो है वो हीरो है। वहीं आपको बता दें कि अब ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर बीजेपी की तरफ से आपको बता दें कि मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, और ये मुंहतोड़ जवाब बीजेपी के नेता अमित मालवीय द्वारा दिया गया है, जहां उन्होंने ममता बनर्जी की एक पुरानी वीडियो साझा की और उसमें लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने लिखा। क्योंकि आपको बता दें कि एक समय वो भी था जब ममता बनर्जी नीतीश कुमार को लेकर काफी बयानबाजी करती थी। एक समय वो भी था जब ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को गद्दार कहा था, और आज उसी गद्दार को, जिसे गद्दार कहा, आज उसी गद्दार के साथ बैठक कर रही है, सुलह कर रही है, उनके साथ मिलकर काम करने की बात कर रही है। और यही दर्शकों जो है, ये राजनीति का बदलता चेहरा है। कभी जिसे भ्रष्टाचारी कहा, कभी किसी जिसे गद्दार कहा, कभी किसी के लिए शब्द कहे, कभी किसी को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया, और आज समय बदलते ही, समय परिवर्तित होते ही आज जरूरत है तो आज की राजनीति बदल गई, बयान बदल गए, भावनाएं बदल गई। आप कह सकते हैं कि बात करने का लहजा बदल गया। मीटिंग की जा रही है, बयानबाजी की जा रही है। अब इसी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उनकी पुरानी वीडियो को, यानी ममता बनर्जी की पुरानी वीडियो को साझा करते हुए ट्वीट करके लिखा, यह विडंबना ही है कि नोटबंदी के खिलाफ उनके अभियान का समर्थन नहीं करने पर पटना की एक रैली में कभी नीतीश को गद्दार कहने वाली ममता बनर्जी आज विपक्षी एकता की बात कर रही है। यह आपको ममता और नीतीश की अवसरवाद की राजनीति दोनों के बारे में बहुत कुछ बताता है। उन्होंने आगे लिखा, ममता बनर्जी को बंगाल में जनाधार खोने की चिंता करनी चाहिए। पिछली बार भाजपा ने 18 लोकसभा सीटें जीती थी और इस बार यह संख्या 35 होगी। नीतीश कुमार के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। लगभग 40 विधायकों के साथ वह बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने में कामयाब रहे, क्योंकि भाजपा ने अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करना चुना, लेकिन बाद में पीठ में इन्होंने छुरा घोंप दिया। बिहार और पश्चिम बंगाल की जनता चुनाव में आपके बयानों का, आपके द्वारा किए गए कटाक्ष का, आप जिस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं उसका मुंहतोड़ जवाब जो है देगी। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये बयान बीजेपी के नेता अमित मालवीय की तरफ से दिया गया। सिर्फ अमित मालवीय ही नहीं, ममता बनर्जी के जो बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी को हम हीरो से जीरो बना देंगे, इस पर भी लोगों की प्रतिक्रिया है। एक व्यक्ति कृष्णा सिंह ने लिखा कि ममता बनर्जी जो ऑफिशियल बने, आप जो है यहाँ पब्लिक का राज है, हम डिसाइड करेंगे कि कौन जीरो पर जाएगा और कौन किसकी सरकार बनेगी। पलटू राम और तेजस्वी मौलवी के साथ जो है बैठकर खुद की औकात देख लो। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चला गया, कुछ दिन बंगाल भी चला जाएगा। जितनी तुम्हारी एमपीज है उसका 3 गुना तो अकेले यूपी में बीजेपी के एमपी हैं। और एक और व्यक्ति ने लिखा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ग्रुप है ये सिर्फ ये डिसाइड करेंगे कि पीएम कैंडिडेट आखिर कौन होगा, और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रवादी इमोजी डाल दी। वहीं आपको बता दें कि अभी ये भी कहा, कुछ लोगों ने तो तंज भी कस दिया कि आपस में ही डिसाइड कर लो कि कौन होगा कैंडिडेट और हमें नाम बता दो, उसके बाद हम देखते हैं। कुछ लोग जो है इस पर बोल रहे हैं कि ये सारे जो है काफ़ी ज़्यादा स्वार्थी हैं और ये डिसाइड भी नहीं कर पा रहे, खुद के बीच में नहीं डिसाइड कर पा रहे कि आखिर पीएम पद का उम्मीदवार 2024 के लिए कौन होगा, और ये मारामारी जो है इनमें चल रही है। तो आप देखिए कि ममता बनर्जी, यूँ कहिए कि ये राजनीति का ये कैसा अध्याय है जो हर बार हर पल जो है बदलते रहता है। अवसरवादी राजनीति, बदलती राजनीति, जो है वोट बैंक की राजनीति, से जितना नाम आप दे सकते हैं, अलग अलग नाम आप इसे दीजिएगा, अलग अलग नाम के अनुसार ये पूरी तरीके से सही बैठेगा। कभी किसे गद्दार कहा, कभी किसे भ्रष्टाचारी कहा, कभी किसे जो है भ्रष्टाचार में लिप्त बताया। आज और इस सबके साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं और सिर्फ एकजुटता का काम इसी वजह से कर रहे हैं ताकि बीजेपी को हरा सके। लेकिन एक तरफ जहां मोर्चा संभाल रहे तो दूसरी तरफ मोर्चा गिर जा रहा है, और विपक्ष को एकजुट करने का नीतीश कुमार का जो ये ख्याल है, ये ख्याली पल्लाव ही नजर आ रहा है। और यही कारण है कि मुलाकात तो कर रही हैं, लेकिन अब भी कोई भी एक नाम सामने देने के लिए आज के डेट में इनकी तरफ से तैयार नहीं है, क्योंकि यही है विपक्षीय एकता की चेहरा, यही है विपक्ष की एकता की ये जो हाय तौबा करते हैं उसका आप देख सकते हैं एक असल चेहरा, कि नाम इनमें से कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है, नाम सामने नहीं आ रहा है, सिर्फ बयानबाजी की जा रही है। और ममता बनर्जी भी अब इस पर कह रही है कि हम बीजेपी को
हीरो से जीरो बनाएंगे, यानी वो मान रही हैं कि बीजेपी आज के वक्त में हीरो है। वही अमित मालवीय ने भी ममता बनर्जी को मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि कैसे ममता बनर्जी ने जिसे कभी गद्दार कहा था आज उसके साथ बैठकर मीटिंग कर रही है, उसे अच्छा बता रही है और उसके साथ हाथ मिलाकर काम करने की भी बात कर रही है। ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।